इसमें बेटा चेक कर लीजिए आवाज सभी को मिल रही है और स्क्रीन पे जो शेयर किया गया है वो दिख रहा है सभी को। ये दो चीज चेक कर लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जब आप लोग बात करेंगे बेटा, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वो टॉपिक जो था वो आपका एब्जॉर्प्शन था, कि कैसे जो है आपके डाइजेस्टेड फूड्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब उसमें आप लोगों ने देखा था ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, सभी का जो है वो वेरी इजीली जो है आपका जो है एब्जॉर्प्शन देखने को मिला था। बट जब आप लोगों ने कल भी थोड़ा सा हम लोगों ने बात किया था कि फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जिसमें आप लोगों को जो है वो कंप्लीट जो है वो बताया गया था, और इसी के आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन जो है वो जनरली आपको देखने को मिलता है। अब इसी में जब बात करेंगे तो फैट में जो आपके दो चीजें हैं, जिसमें आप लोग फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसराइड्स, ये दोनों फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जब आप लोगों को देखा गया था तो बोला गया था कि यहाँ पर जो इन्वॉल्व होगा वो आपका बाइल सॉल्ट होगा। अब बाइल सॉल्ट का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको जो दिखेगा यहाँ पर एक तरीके से हेड है, और सेकेंड जो रीजन दिखेगा वो आपका टेल होगा। जब हेड की बात कीजिएगा तो हाइड्रोफिलिक होगा, और आपका टेल जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक होगा। ये दो चीज आप लोगों ने देखा था। अब क्या देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग मिसेल्स बोलते हैं। तो मिसेल्स का फॉर्मेशन अगर हम लोग सिंपल देखें तो ये आपका अगर मान लीजिए फैटी एसिड है। अब यहाँ से क्या चीज होगा कि यहाँ से टेल का अटैचमेंट स्टार्ट होगा, और अपर जो होगा वो आपका हेड होगा। ये सिंपल आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा बाइल सॉल्ट का और फैटी एसिड का। जब ये अरेंजमेंट देखिएगा तो जो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है इसी को आप लोग जो बोलते थे वो आपका स्ट्रक्चर हो जाता है मिसल्स। तो मिसल्स देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका फैट का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट की फॉर्मेशन जो होगा वो मिसल्स का होगा, जिसमें आपका सिंपल जो है कि आपका जो फैटी एसिड है उस पे आपके बाइल सॉल्ट अटैच हो जाएंगे। अब जब देखेंगे कि धीरे धीरे जब देखेंगे बेटा, तो ये जब देखिएगा तो ये जो है आपको जब बात करेंगे तो माइक्रोविलाई विलाई का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया गया, जो आपका सिंपल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब ये जब देखिएगा तो पूरे आपको जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलेगा। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल, अभी तक जो हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे वो आप लोग जो पढ़ रहे थे कि वहां पर जो होगा वो ब्लड वेसल दिखा रहे थे। बट फैट के कंडीशन में इसमें हम लोग जो है वो आपको ब्लड वेसल नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो दिखेगा वो स्पेसिफिक है, वो है लिम्फेटिक वेसल। ये चीज आगे आपको देखने को मिलेगा। अब जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो सिंपल होगा, जो आपका मिसल्स फॉर्मेशन हुआ ये धीरे धीरे जो है वो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के बाद जब देखिएगा तो ये जो इंटर करेगा, ये जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट दिखेगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस होता है और एंडोसाइटोसिस होगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो ये जो होगा वो इनगल्फ होगा, जो आपका मूवमेंट करेगा आपको सिंपल अंदर की तरफ। तो ये जो देखिएगा तो मिसल्स जो है वो सिंपल आपका जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट किया। जब आपका मूवमेंट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा कि जो गोल्जी बॉडी है, अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा कि इसको जो आपका जो फैटी एसिड है उससे जो बाइल सॉल्ट है वो आपका अलग होगा, दोनों सेपरेट होंगे। तो आपका जो फैटी एसिड बच गया उसके जो सराउंड्स कर देगा वो सराउंडिंग होगी आपके प्रोटीन्स का। जब यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल आपको क्या दिखेगा कि सेंटर में जो है आपको जो है वो फैटी एसिड है, और सराउंडिंग्स में देखेंगे तो आपको जो है वो दिखेगा प्रोटीन लेयर। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बाइल सॉल्ट और फैटी एसिड सेपरेट हो गए, और सराउंडिंग जो हुआ वो प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर को सराउंड करेगा, उसके चारों तरफ दिखेगा। उस स्ट्रक्चर को जो आप लोग बोलते हो जिसमें आपको फैटी एसिड होता है और उसी में आपको जो प्रोटीन लेयर दिखेगा कवरिंग,
उस स्ट्रक्चर को आप लोग जो बोलते हो वो बोलते हो काइलोमाइक्रोन। ये चीज याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो काइलोमाइक्रोन जो है वो फैटी एसिड है और आपका प्रोटीन लेयर है जिसमें आपका फॉर्मेशन हो रहा है काइलोमाइक्रोन का। जब इसी में जब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो यहाँ से क्या चीज होगा, ये जो है वो आपका बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल बात करोगे तो सेल जो ड्रिंकिंग पढ़ रहे थे तो वही आपका जो है वो बॉडी से बाहर आएगा, इस स्ट्रक्चर से बाहर आएगा। और जो बाहर आएगा बेटा वो स्ट्रक्चर जो है आपका काइलोमाइक्रोन ही होगा जिसमें फैटी एसिड और प्रोटीन होगा। और फिर जो वो फर्दर जो इंटर करेगा वो करेगा आपको लिम्फेटिक वेसल में। यहाँ पर ब्लड वेसल नहीं बोल के हम लोग लिम्फेटिक वेसल यूज करते हैं। यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। फैटी एसिड के जो सराउंडिंग्स में बाइल सॉल्ट अरेंज होते हैं, फिर स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होगा वो मिसेल्स होगा, फिर जो है यहाँ पर ये इनगल्फ होगा। इनगल्फ होने के बाद जो आपको दिखेगा कि बाइल सॉल्ट और फैटी एसिड सेपरेट हो गए। तो फैटी एसिड के सराउंडिंग्स में देखिएगा तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, एक प्रोटीन लेयर क्रिएट करेगा जिस स्ट्रक्चर को आप लोग काइलोमाइक्रोन बोलोगे। फिर जो है यहाँ से वो जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा और फिर जाकर वो एब्जॉर्ब होगा आपको लिम्फेटिक वेसल में। ये चीज आपको यहाँ पर दिखेगा, सिर्फ फैट के कंडीशन में दिखेगा। अदरवाइज आपको प्रोटीन में जब देखा था अमाइनो एसिड का तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक जो है आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है कि फैटी एसिड सराउंड्स बाय बाइल सॉल्ट। जो आपका फैटी एसिड था उसके सराउंडिंग्स में आपको बाइल सॉल्ट अरेंज हुए। उस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हो, तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो मिसल्स का फॉर्मेशन होता है जो आप लोगों ने देखा। उसी में देखेंगे तो मिसल जो है वो टेकन इन होता है बाय द सेल। तो वो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो आपका इनगल्फ होगा, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। फिर क्या देखने को मिलेगा कि बाइल सॉल्ट जो है वो आपका रिमूव हो गया, मतलब दोनों जो है वो सेपरेट हो गए। उसके बाद जब देखिएगा तो गोल्जी क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रोटीन लेयर बनाएगा अराउंड किसके, तो वो आपका फैटी एसिड होगा। तो फैटी एसिड के आपके जो सराउंडिंग्स में प्रोटीन लेयर होगा उस स्ट्रक्चर को आप लोग जो बोलते थे वो है आपको काइलोमाइक्रोन। ये आपको सिंपल दिया गया है। अब इसी स्ट्रक्चर को देखिएगा तो आपको जो बोला जाता है वो काइलोमाइक्रोन बोला जाता है। इसी के बाद जब फर्दर देखेंगे तो वो जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट होगा और वो जो चलेगा वो आपको लिम्फेटिक वेसल्स की तरफ चलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्लियर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो है वो आपका काइलोमाइक्रोन है। फिर यहाँ से क्या चीज होगा, ये मूवमेंट करेगा किसके तरफ, तो मूवमेंट जो करेगा वो लिम्फेटिक वेसल, या इसी में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो लैक्टियल पढ़ा था। तो ये जो है वो सिंपल आपको लिम्फेटिक वेसल बोल सकते हैं या लैक्टियल बोल सकते हैं। तो ये जो है इसके थ्रू जो है फर्दर इसमें मूवमेंट करेगा और फिर जो है इसका फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो लिम्फेटिक वेसल है बेटा, इसका जो अपीयरेंस होता है वो मिल्की अपीयरेंस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ोगे ब्लड में सर्कुलेशन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिम्फ वेसल्स भी पढ़ते हैं। तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन करेगा ये करेगा आपको फैट को। जब एब्जॉर्प्शन होगा तो आपको जो देखने को मिलेगा वो मिल्की अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और ये जो सिर्फ है वो आपको फैट के कंडीशन में देखने को मिलेगा। अदर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, वहां पर ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर इसमें अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। फिर आगे जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो था आपका सिंपल एब्जॉर्प्शन था। इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो एसिमिलेशन होगा और आपका इजेशन होगा। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। ये आप लोग अगर क्लियर है तो सिंपल जो है वो बता दीजिए, फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं जिसमें यूज की बात करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल आपका रह गया जो आपका वो बॉडी से कैसे रिमूव होता है उसकी हम लोग बातें करेंगे। तो पहले जो है ये फैट का देख लीजिए, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। मिसेल्स है जिसमें आपको बाइल सॉल्ट अटैच होते हैं, उसी में काइलोमाइक्रोन। जब आपका प्रोटीन लेयर का सराउंडिंग्स होगा
जब प्रोटीन लेयर होगा तब उस स्ट्रक्चर को आप लोग जो बोलोगे वो बोलोगे काइलोमाइक्रॉन, और ये ध्यान रखिएगा। इसी में आप जब आगे बढ़ेंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग पूछ लीजिएगा जब भी मन करे। अब इसी में जब देखते हैं बेटा, तो सिंपल जो है, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो एसिमिलेशन और इजेशन। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सिंपल जो बात करते हैं कि यहाँ तक जो आप लोगों ने पढ़ा था, पहला जो होता है इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन, और लास्ट जो प्रोसेस है वो आपका इजेशन। 5 प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, जो प्रोसेस है वो आपका फोर्थ होता है। फोर्थ में जब बात करेंगे तो ये जो होगा आपका एसिमिलेशन होगा, और लास्ट जो फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे वो आपका जो होगा वो इजेशन होगा। जो आपका वेस्ट रह गया वो बॉडी से बाहर रिमूव होगा, तो वो चीज आप लोगों का फिफ्थ प्रोसेस होगा। और यहाँ पर जो देखेंगे वो होगा फर्स्ट एसिमिलेशन, जो फोर्थ प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो एसिमुलेशन जो होता है वो होता क्या है, अगर सिंपल डेफिनेशन बोलेंगे तो उसमें जो आप लोगों का एब्जॉर्ब हुआ है उसका यूज, तो वहां पे सिंपल आपको लिखा गया यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। जो आप लोग का एब्जॉर्प्शन हुआ उसी का यूज करना है, तो वही जो प्रोसेस है वो आपको सिंपल जो है वो एसिमुलेशन होता है। अब यहाँ पर जो देखेंगे बेटा, तो आपको दो चीज देखने को मिलेगी। अगर 10th में याद कीजिए, अगर थोड़ा सा याद होगा तो ब्लड वेसल पढ़ा था, अगर याद कराऊं मैं थोड़ा सा, तो ब्लड वेसल जब देखेंगे तो फर्स्ट जो होता है वो आर्टरी होता है। सेकेंड जब देखेंगे तो ये जो डिवाइड होगा वो कैपिलरीज में होता है। और इसी के बाद जब देखेंगे तो आपका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा वेन का। ये सभी को याद होगा, ये जो होता है आपको ब्लड वेसल में देखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट जो होगा वो आर्टरी, वेन्स होगा और कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होता है वो फर्दर डिवाइड करके ही फॉर्म होता है। अब इसी में जब देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे एक चीज थोड़ा सा अलग हो जाता है, कि आपको जो देखना है कि यहाँ पर जो है जो टर्म यूज करेंगे वो हेपेटिक पोर्टल वेन यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर एक बार समझते हैं कि अमाइनो एसिड दिया गया है, फर्स्ट है, जिसमें आपको सिंपल जो है वो फर्स्ट दिया गया है वो अमाइनो एसिड दिया गया है। अब अमाइनो एसिड जब देखोगे बेटा, तो सिंपल क्या चीज होगा, ये हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू आपको जो पहुंचेगा ये लीवर तक पहुंचेगा। ये मैं आपको समझाता हूँ हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होता है। इसी में जब देखेंगे तो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू आपको लीवर तक पहुंचेगा, और फिर जाकर जो है वो अमाइनो एसिड्स जो है वो आपको यूज होगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है अमाइनो एसिड्स, तो ये देखिएगा, तो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स है। इसी में देखेंगे तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि आपको जो अमाइनो एसिड्स होता है वो सब यूनिट ऑफ प्रोटीन होगा, तो वही चीज देखेंगे तो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। इसी में जब देखेंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, और यही जो होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन होगा। इसी में जब देखेंगे तो इसी में जो कुछ होगा वो एक्ट करेगा, एक्ट एज एंजाइम। तो एंजाइम भी जो होता है वो आपको प्रोटीन जो होता है वो एक्ट कर सकता है। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स का आपको यूज दिख रहा है। इसी में अगर यूज नहीं है तो क्या चीज होगा कि यहाँ पर डीएमिनेशन होगा। डीएमिनेशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर या ग्लूकोज में, और वही जो कन्वर्ट होगा फैट में होगा, जिसका आप लोग क्या कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज की बात कीजिएगा तो ग्लूकोज क्या चीज है, आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा है 10th में, तो आपका ब्रेक करके एटीपी प्रोडक्शन में काम आ सकता है, तो वो आपका एटीपी प्रोडक्शन में काम आएगा। उसी में देखेंगे तो डीएमिनेशन जब होगा तो वो फॉर्मेशन होगा यूरिया का। जब यूरिया का फॉर्मेशन होगा बेटा, तो यूरिया जो है वो सिंपल एक्सक्रीट हो जाएगा। ये जो है वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये चीज एक्सक्रीशन में देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो आपको रिमूव होगा जो है यूरिया। और अमोनिया कैसे यहाँ पर, सॉरी, अमाइनो कैसे इन्वॉल्व है वो चीज भी आप लोग एक्सक्रीशन में देखोगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर आपको टर्म लिखा गया है, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, ये एक बार आप लोग सिंपल समझ लीजिए पहले, तब जाकर आपको जो है वो फर्दर समझ आने वाला है।
ये देखिए बेटा, यहाँ पर जब देखिएगा तो ये जो सिंपल है ये आपका जो है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको बताया गया। अब ये चीज आप लोग सिंपल याद कीजिए, 7th में पढ़ा होगा या आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। आपका जो सिंपल है एक आर्टरी होता है, ठीक है। आर्टरी जो है वो आप लोग जब याद करोगे तो ये जो फर्दर डिवाइड होगा ये आपका जो सिंपल डिवीजन होगा वो कैपिलरीज में होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट आर्टरी है, ये जो डिवाइड हुआ वो आपको कैपिलरीज में हुआ, तो ये जो सिंपल अगर लेवल करते हैं तो ये A4 आर्टरी हो गया आपका। ये जो डिवाइड कर हो रहा है ये आपका सिंपल जो है वो कैपिलरीज हो गया। और यहीं पर जब देखेंगे नेक्स्ट जो फॉर्मेशन होगा कैपिलरीज ज्वाइन करके जो फॉर्म करेगा वो आपका सिंपल वेन हो गया। ये चीज आपको याद रखना, ये 3 आपको ब्लड वेसल पढ़े थे। अब कैपिलरीज की जब बात याद कीजिएगा तो सबसे जो थिन होता है, पतला होता है, वो आपका कैपिलरीज होता है। तो अगर बेटा यहाँ पर कोई भी सेल या टिश्यू है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये टिश्यू बनाया, तो ये टिश्यू जब देखिएगा तो यहाँ से एक्सचेंज जो है वो इजिली हो सकता है। मतलब आपको जो ब्लड में जो भी पार्टिकल्स है वो इधर मूवमेंट कर सकता है, फिर इधर से जो है वो दोनों साइड मूवमेंट कर सकता है। तो कैपिलरीज जो है वो आपको एक्सचेंज में हेल्प करता है क्योंकि थिन होता है। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो सिंपल है कि आपको कैसे इन्वॉल्व होता है। आप जब देखोगे तो सिंपल जब हेपेटिक यूज करते हैं तो क्यों कर रहे हैं वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो फर्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर आपको नॉर्मल कंडीशन दिया गया है। हार्ट क्या करेगा बेटा, आपके जो ब्लड है उसको पंप करेगा। जब पंप करेगा तो वो सिंपल जो है वो आर्टरी के थ्रू होते हुए आपको किसी भी ऑर्गन के पास जाता है, ठीक है। ये आपका सिंपल ऑर्गन दिया गया है। अब ऑर्गन के पास जाएगा बेटा तो आर्टरी जो है वो किस में डिवाइड होगा, तो वो आपको जो दिखेगा वो कैपिलरीज में डिवीजन दिखेगा। जिससे क्या एडवांटेज हो रहा है कि यहाँ पर जब देखेंगे तो एक्सचेंज जो है वो आपको इजिली हो सकता है क्योंकि कैपिलरीज जो होता है वो आपको थिन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आर्टरी जो डिवाइड हुआ वो कैपिलरीज में हुआ, ऑर्गन है वहां से एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। फिर से जब वो रीज्वाइन करेगा, जो रीज्वाइन करने के बाद जब सिंपल देखेंगे तो आपको स्पॉटलाइट कर दूं तो ये जब देखिए तो फिर से क्या चीज कर रहा है, वेन का फॉर्मेशन कर रहा है और आपको हार्ट तक पहुंच रहा है। जब आप लोग पढ़ोगे आर्टरीज और वेन के बारे में तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, उस पर हमें फोकस नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल याद रखना है आर्टरीज फर्दर डिवाइड करेगा कैपिलरीज में और कैपिलरी रीज्वाइन करके जो फॉर्मेशन करेगा वो वेन का करेगा। तो ये जो है वो आपको जो डिवीजन दिख रहा है ये आपको जो है वो सिंपल जो है वो एक फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज दिख रहा है। ये कंप्लीट सर्कुलेशन में जो आपको ये सर्कुलेशन दिखाया गया, यहाँ पर जो कैपिलरीज का डिवीजन है वो एक ही बार है, तो यानी कि बोल सकते हैं कि 1 सेट ऑफ कैपिलरीज है। लेकिन जब हेपेटिक की बात करेंगे बेटा या पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर 2 सेट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे, वो देखते हैं। यहाँ पर सिंपल ये जो कंडीशन है वो आपको नॉर्मल सर्कुलेशन पार्ट दिया गया जिसके अंदर आपको जो है वो 1 सेट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब हेपेटिक पोर्टल वेन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो देखेंगे वो आपको जो है वो 2 जो है वो सेट ऑफ कैपिलरीज दिखेगा। अब देखिए कैसे, आप जब फर्स्ट बात करोगे तो हार्ट है, ये आपको सिंपल हार्ट दिया गया है। ये जो देखिएगा तो ये आपका आर्टरीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब आर्टरीज आ रहा है बेटा तो सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर कोई भी ऑर्गन है, अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्गन है तो सिंपल क्या चीज दिखेगा कि जो ऑक्सीजन है वो आपको मूवमेंट कर रहा है ऑर्गन की तरफ, और जो यहाँ पे जो फूड एब्जॉर्ब हुए हैं वो आपको जो मूवमेंट कर रहा है वो आपको कर रहा है कैपिलरीज की तरफ। यहाँ पे देखिए सिंपल आपको एरो दिया गया है। इस एरो में देखिएगा तो यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब ऑर्गन की तरफ कर रहा है। और ऑल एब्जॉर्ब फूड है जैसे कि आपका ग्लूकोज दिया गया है, अमाइनो एसिड दिया गया है और फ्रुक्टोज दिया गया है। अब ये जो मूवमेंट करेगा बेटा वहां पर देखेंगे तो ये जो मूवमेंट कर रहा है वो कर रहा है आपको ब्लड कैपिलरीज की तरफ, मतलब ये जो है आपको फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज दिखा। अब यहां पर जब देखिएगा तो ये जो है वो फिर से क्या चीज करेगा, आपको जो रीज्वाइन करेगा और रीज्वाइन करके जो फॉर्मेशन करेगा वो आपका वेन हो जाएगा।
अब इसी में देखेंगे तो ये वेन जो है वो फिर से क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो आपका जो है एक बार और डिवाइड हो रहा है, जिसमें फॉर्मेशन जब देखेंगे इस रीजन में तो आपको जो दिखेगा वो थिन जो है वो सिस्टम, यहाँ पर थिन स्ट्रक्चर दिखेगा जो है आपका कैपिलरीज। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज ऑलरेडी फॉर्मेशन हुआ ऑर्गन के पास, जहां से एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फ्रुक्टोज। इसी में जब लीवर के पास होगा तो इस ब्लड वेसल में क्या देखने को मिलेगा कि आपको जो ऑल एब्जॉर्ब फूड थे वो कहां तक है, इस कैपिलरीज में है। तो ये जो सिंपल जो मूवमेंट करेगा वो आपका करेगा लीवर तक। तो लीवर तक करेगा तो यहाँ पर जो देखिएगा सिंपल आपका जो है जो भी एब्जॉर्ब फूड था जो आपको एब्जॉर्ब हुआ ऑर्गन से वो आपको पहुंच गया लीवर तक। तो डिवीजन जो हुआ यहाँ पर 2 बार हुआ कैपिलरीज का, तो 2 सेट ऑफ कैपिलरीज हो गया। तो इसी कंडीशन को आप लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हो, और यही कैपिलरीज फिर से ज्वाइन करके आपको जो कन्वर्ट हो जाएगा वो वेन में हो जाएगा। तो ये चीज जो कंडीशन होता है बेटा, जहां पर आपको 2 सेट ऑफ कैपिलरीज फॉर्मेशन होता है, उसी में आप लोग जो पोर्टल सिस्टम बोलते हो हेपेटिक यूज कर रहे हैं। तो हेपेटिक जो है वो अब लीवर है तो हेपेटिक यूज कर रहे हैं। इसी में जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे उनके बेसिस पे उनके हम लोग डिफरेंट नाम देंगे। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। यहाँ पर सिंपल है, डेफिनेशन भी आपको बताई गई। It is a system in which blood vessel breaks into second set of capillaries in second organ। मतलब ऑर्गन भी अलग है और आपका 2 सेट ऑफ कैपिलरीज है। यही चीज आपका जो होगा वो पोर्टल सिस्टम होगा। एक बार और समझ लेते हैं। ये आपका सिंपल जो है वो आर्टरी आ गया, ठीक है। आर्टरी आने के बाद आपका जो फूड जहां पर एब्जॉर्ब हुआ है, मान लीजिए फर्स्ट जो है ये आपका जो है जो एब्जॉर्प्शन हुआ, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन जो होगा वो फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज का होगा। ये जो यहाँ पर जो ऑर्गन है जो आपका इंटेस्टाइन ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हुआ है ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फ्रुक्टोज है, ये मूवमेंट करेगा किसके तरफ, तो कैपिलरीज की तरफ। जो फर्स्ट सेट ऑफ जो है वो डिवीजन है। इसी के बाद ये क्या करेगा, रीज्वाइन करेगा। रीज्वाइन करने के बाद फिर से वेन बनेगा। फिर से क्या चीज होगा कि ये जब सेकेंड ऑर्गन के पास जाता है तो फिर से क्या चीज होगा, ये आपको डिवाइड होगा कैपिलरीज में। तो यहाँ पे फिर से देखिएगा जो आपका यहाँ पर लीवर था, तो यहाँ पर जो भी आपको एब्जॉर्ब फूड थे वो मूवमेंट कर जाएंगे आपको लीवर की तरफ, और फिर से जो है ये आपको रीज्वाइन करके जो फॉर्मेशन करेगा वो वेन का कर लेगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो आपको 2 सेट ऑफ जो है वो कैपिलरीज आपको क्लियर दिख रहा है कि एक जो है वो ऑर्गन यानी कि इंटेस्टाइन ले लेंगे क्योंकि एब्जॉर्प्शन वहीं होगा, और सेकंड जो है वो डिवीजन जो हो रहा है वो लीवर के पास हो रहा है। दोनों जगह वो एक्सचेंज ही कर रहा है। अगर ऑर्गन में देखिएगा तो ऑक्सीजन बाहर आ रहा है और आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फ्रुक्टोज जो है वो ब्लड कैपिलरीज की तरफ मूवमेंट कर रहा है। सेकेंड में देखेंगे तो जो भी एब्जॉर्ब था वो लीवर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो आपको जो है वो चीजें सेम हो रही है। तो यही जो होता है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू एब्जॉर्ब फूड आपका पहुंचेगा लीवर तक। इसीलिए जब देखेंगे हम लोग तो वहां पर जो हम लोगों ने यूज भी किया है, वो जो सिंपल यूज किया है हम लोगों ने वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का यूज किया है। ये आपको जो है वो सिंपल दिखेगा, जो आपको लिखा गया है हेपेटिक पोर्टल वेन, और वही जो वेन का फॉर्मेशन होगा उसको आप लोग बोलोगे हेपेटिक पोर्टल वेन। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। इसी के बाद जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड्स है वो किस में यूज होते हैं, कहाँ पर उसका हेल्प होता है हमारे बॉडी में, तो जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ तक पहुंच गया बेटा, लीवर तक। जब लीवर तक बात कीजिएगा तो ग्लूकोज है ये सेल्स में जाएगा तो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी जो है वो कन्वर्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ग्लाइकोजन में। जब ग्लाइकोजन में होगा तो ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका रिजर्व फूड होता है। तो जब आपका इसका यूज करना हो तो होता है, बट ये ग्लाइकोजन जो है आपका रिजर्व फूड है। तो ग्लूकोज जो फर्स्ट है वो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो आपका एटीपी प्रोडक्शन का काम करेगा, और ग्लाइकोजन जो होता है वो रिजर्व फूड है। स्टोर्ड कहाँ होगा, तो लीवर प्लस मसल्स में आपको स्टोर्ड हो जाएगा।
अब इसी में जब देखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट है वो फैट का, जब बात करते हैं इजेशन का, तो ये जब देखिएगा तो आपका जो होगा वो फैट का होगा। लीवर में बेटा आप लोगों ने लीवर का फंक्शन देखिएगा तो वहां पे आप लोगों ने एमिनेशन डीएमिनेशन वगैरह पढ़ा था, तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो लीवर करता है, इसलिए वो लीवर के पास जो है वो जाना जरूरी है। लीवर का फंक्शन देखिएगा, डीएमिनेशन वगैरह जो होता है वो लीवर का ही फंक्शन है, तो वहां तक वो जाएगा तभी वहां पर वो प्रोसेस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट देखिएगा तो फैट है। फैट की जब बात कीजिएगा तो फिर से क्या चीज होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन कहां तक पहुंचेगा, लीवर तक। तो फैट जो है वो किसमें काम आ सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में होगा, और यही जो फैट है वो अंडर स्किन जो है आपके स्टोर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में यूज होगा, या जो है वो सिंपल किसमें होगा, स्टोर्ड हो जाएगा अंडर द स्किन। तो ये चीज आपके फैट के साथ देखने को मिलेगा। इसी में जब देखेंगे बेटा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपका इजेशन होता है। इजेशन जो है इतना आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ये जब सिंपल देखिएगा तो इजेशन का डेफिनेशन जी होता है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होगा उसी प्रोसेस को जो है एलिमिनेट होता है, तो आपको बोलते हो इजेशन। अब यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों ने जो पढ़ा था, जो स्टमक से फूड फर्दर मूवमेंट करता है वो एसिडिक होता है जिसको काइम बोलते हैं, और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो वो आपका एल्कलाइन होता है जिसको वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग काइल। तो काइल आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो काइल होता है वो जो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड बच गया उसी को जो आप लोग बोलते हो वो फेसिस बोला जाता है। जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से बाहर वो आपका एक्सक्रीट होगा। इसी में देखेंगे तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है बेटा वो मूवमेंट कहाँ करेगा, कोलोन की तरफ। कोलोन जो बात कीजिएगा ये जो पार्ट होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का है, जिसमें आप लोगों ने असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग तीन तरीके के आप लोगों ने कोलोन वहां पर देखे थे। अब एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर भी जो आपका फूड का मूवमेंट हो रहा है जो अनडाइजेस्टेड है, वो जो देखिएगा तो पेरिस्टालिटिस मूवमेंट ही होगा। आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा था सिर्फ ईसोफेगस में होता है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है आपको पूरे एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिल सकता है। अब देखिएगा तो कोलोन जो है वहां पर क्या चीज होता है, तो आप लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में देखिएगा तो आपका जो वाटर है H2O एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। AB का मतलब एब्जॉर्प्शन है, तो वाटर यहाँ पर जो है वो एब्जॉर्ब होगा, और अप्रॉक्स जो है वो 36 आवर्स तक जो है आपको अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो इस रीजन में रहता है। तो ये चीज याद रखिएगा, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है जो कोलोन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है, और वहां पर जो अनडाइजेस्टेड है वो आपको 36 आवर्स तक अप्रॉक्स रह सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी में जब कोलोन है तो कोलोन से जो अनडाइजेस्टेड है वो रेक्टम तक पहुंचेगा। रेक्टम में देखेंगे डायलिटेशन डेवलप्स अर्ज टू डेसिफिटेट। तो यहाँ पर जो देखेंगे सिंपल जो है वो डेसिफिटेट होगा, तो डायलेशन डेवलप अर्ज होगा, जिसमें आपको सिंपल लिख भी दिया गया डायलिटेशन डेवलप्स अर्ज टू डेफिशिएट। तो ये जो है इसके बाद जो है वो आपके बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाता है। तो रिमूवल में देखिएगा तो वहां पर रेक्टम है, रेक्टम जो है उसके बाद जो देखेंगे तो एनस के थ्रू जो है वो सिंपल आपके बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। इसी में जो होगा जब कोलोन हार्ड हो जाता है, जब एक्सक्रीशन प्रोसेस प्रॉपर ना हो पाए, एक्सक्रीट ना हो पाए, तो उसी को आप लोग जो बोलते हैं वो कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। ये सिंपल आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। जब कोलोन हार्ड होता है तो उसी कंडीशन को जो बोलते हो वो कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। उसी में देखेंगे बेटा जो फेसेस होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। ठीक है, येलो कलर क्यों होता है, इसमें जब देखेंगे तो स्टेरकोबिलिन इसमें जो प्रेजेंट होगा वो स्टेरकोबिलिन होगा, और स्टेरकोबिलिनोजेन होता है। ये जो है स्पेलिंग देख लीजिएगा, BI होगा, LI होगा और NO होगा। तो स्टेरकोबिलिनोजेन और स्टेरकोबिलिन, इसी में सिंपल और लगा दीजिएगा तो हो जाएगा स्टेरकोबिलिन और स्टेरकोबिलिनोजेन। जो आपका जो होता है वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जिस कारण से जब देखेंगे तो जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसका कलर जो होता है वो आपका येलो कलर का होता है। ये सिंपल आपको याद रखना है। और यहाँ तक जो प्रोसेस है वो आपका सिंपल इजेशन प्रोसेस है।
इसमें अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए।